सासू माँ जी, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना। सभी लोग बैठ गए हैं टेबल पे नाश्ता करने के लिए। हाँ बन गए सासू माँ जी, बस अभी लेके ही आ रही हूँ माँ जी। हाँ ठीक है ठीक है, कब से बैठे हैं टेबल पे वेट कर रहे हैं, जल्दी लेके आ नाश्ता। कब वेट कर रहे थे तेरा नाश्ता लगाने के लिए। हाँ ठीक है सासू माँ जी, लेके आ रही हूँ, चलो आप। पता नहीं सुबह कुछ किचन में कुछ काम करती है नहीं करती, पता नहीं। एक नाश्ता नाश्ता बना है महारानी से। देखो पता नहीं काजल कहाँ रह गई, सुबह से किचन में भी नहीं आई। उसकी शादी को 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसके शादी का खुमार उतरा नहीं है। चलो मैं कितना काम करूँगी, आज उससे पूछ लेती हूँ क्योंकि वो किचन में क्यों नहीं आती, सुबह उठती क्यों नहीं है, झाड़ू पोछा कुछ भी हेल्प नहीं करती मेरी। चल आज मैं पूछ लेती हूँ उससे, कब तक ऐसे चलेगा, मैं कब तक काम करती रहूँगी। चलो आज पूछूंगी उससे। रानी, मेरी देरानी रानियों की तरह जिंदगी जी रही है। मैं इस घर में आई तो सास ने आते ही मुझे काम पे लगा दिया था। उसको तो 2.5 महीने हो गए आराम फरमा रही है महारानी की तरह, और फिर मेरी सास मुझे डांट रही है, अभी तक खाना नहीं बना, नाश्ता नहीं बना तुझसे। सासू माँ जी। हाँ बोलो। हाँ माँ जी, मुझे एक बात बताइए कि मैं इतना काम कब तक करती रहूँगी। मैं अकेली पूरे घर का काम करती हूँ, वो अकेली कुछ नहीं करती, वो आराम फरमा रही है मेरी देरानी। तो तू घिस थोड़ी जाएगी आएगी। हाँ बहू, मैंने आज छोटी बहू को देखा नहीं, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, तूने उसे कुछ कह तो नहीं दिया। नहीं नहीं माँ जी, भला मैं उसको ऐसा क्यों कहूँगी, आप भी ऐसे बातें क्यों कर रही है, वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसको ऐसे थोड़ी सोचूंगी कि वो नाश्ता नहीं करे। अभी तो वो ही बता पाएगी कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। देख, मैं उसके कमरे में जाती अच्छी नहीं लगूंगी, और तुम जाके उससे पूछ कि तूने नाश्ता आज क्यों नहीं किया। मैं क्यों पूछूं सासू माँ जी उसके कमरे में जाके। हाँ, मैं उसके कमरे में जाती अच्छी थोड़ी लगूंगी, तो उसकी जेठानी है, तो जा सकती है उसके कमरे में और जाके और उससे पूछ कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। क्या मैं पूछूं? पूरा काम घर का भी मैं काम करती हूँ, और मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ सास जाती अच्छी लगेगी उसके कमरे में जेठानी होते हुए। मैं अभी वो नई नहीं है ना, तब मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो उसको अजीब लगेगा, इसलिए तुम जाओ, तुम उसकी जेठानी है और दीदी भी है। ठीक है माँ जी, मैं पूछती हूँ जाके। बिना कहे कोई भी काम ढंग से ये कभी भी नहीं करती है, हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है इसको। काजल, नाश्ता वास्ता नहीं करना तुझे? हाँ दीदी बोलिए। तुझे कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना? वो दीदी आज एकादशी है ना, मैं एकादशी का व्रत रखती थी, और मायके में भी रखती थी, अब मैं ससुराल में भी रख रही हूँ, इसीलिए मैंने आज नाश्ता नहीं किया। और मैं आई थी किचन की तरफ, तब आप लहसुन प्याज का तड़का लगा रहे थे ना, इसीलिए मैं आज किचन में नहीं आई दीदी। आज मेरा एकादशी का व्रत था इसीलिए, और हर महीने मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं किचन में नहीं आई दीदी, और इसीलिए मैंने नाश्ता नहीं किया। अरे काजल, तुझे मुझे बता देना चाहिए था ना, मेरा आज व्रत है। अरे दीदी, मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्योंकि मैं सुबह गई तब किचन में लहसुन प्याज का बन रहा था ना, इसीलिए मैं वापस आ गई, और मेरा व्रत है ना, इसलिए मैं साफ तो किचन अब कर नहीं सकती, और वैसे मैं अब भी इस व्रत में कभी लहसुन प्याज नहीं खा सकती, और इसीलिए ना मैं अगर उसको साफ सुफ करूँगी तो कहीं मुझे चक्कर आ जाएगा, और वैसे भी अब मेरी नई नई शादी हुई है, इस घर में मैं नई हूँ, इसलिए सबसे कुछ बोलने के लिए हिचकिचाती हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बेडरूम में आके बैठ गई। अरे कोई बात नहीं काजल, तुम मुझे बताओ व्रत में तुम क्या क्या खाती है, वो मैं बना दूंगी। किचन को मैं अच्छे से साफ करके, और तुम्हारे लिए मैं अभी बना दूंगी, तुम जो खाएगी वो। दीदी आप बनाना ही चाहते हो ना, तो साबूदाने की खीर बना देना, भुट्टे के आटे की मुझे पूड़ियाँ बना देना, और मेवे का हलवा बनाना तो बिल्कुल मत भूलना दीदी, और हो सके तो ना आलू की चिप्स भी बना देना, और मुझे एक अनार का जूस निकाल के दे देना दीदी। हाँ अभी बना रही हूँ काजल तेरे लिए सब कुछ। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। चलो अब कुछ बना देती हूँ काजल के लिए जल्दी से। ओ बहू, कहाँ पे है ये महारानी? यहाँ पे है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं कब से जोर जोर से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे क्या हुआ सासू माँ जी?
अरे बहू, मैं जोर जोर से आवाज दे रही थी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? और तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मेरी आवाज पे तो रहता ही नहीं है, मुझे लग रहा है। अरे माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी तो इसीलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं दी आपकी। अरे बहू, बड़ी बहू, तू तो बड़ी चटोरी हो रही है। अभी तो तूने नाश्ता किया, अभी तू साबूदाने की खिचड़ी खाने जा रही है। तेरी जीभ तो बड़ी चटोरी हो गई। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने लिए नहीं बना रही, काजल के लिए बना रही हूँ। आपकी छोटी बहू का आज व्रत है ना, 11 का, इसीलिए बनाई है मैंने। उसका उसी लिए खाना बना रही थी अभी। व्रत का खाना? माँ जी, वो हर महीने की एकादशी का व्रत करती हैं। मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की। देख, कुछ सीख अपनी छोटी देरानी से। ओहो, मेरी छोटी बहू से कुछ तू सीख उससे। देख, तूने कभी अपने मन से एक व्रत तक नहीं रखा, और कभी तूने तो नवरात्र तक भी नहीं रखा। और देख, मेरी छोटी बहू अपने मन से एकादशी व्रत कर रही है। और देख, तू भी कभी कोई व्रत मन से किया कर और उससे कुछ सीख लें। और तभी देख, वो एकादशी का व्रत करती है, तब तो मेरे जैसी सास मिली है उसको। माँ जी, मैं भी इतना काम करती हूँ, आप तो मेरी कभी कोई तारीफ नहीं करते। हाँ, तू कौन सा सादगी वाला काम करती है? देखो माँ जी, मुझे तो बोलते हो कि आप साड़ी पहनो, अच्छे से रहो, और मुझसे सारे घर का काम करवाती हो। और छोटी बहू को कुछ नहीं, कुछ भी पहने कैसे भी रहे, आप उसको तो कुछ नहीं बोलते। मैं तो आई थी शादी करके, तब तो आपने मेरे को पूरा काम घर का संभला दिया था। और छोटी बहू देखो, आराम से ऐश काट रही है बेड पे बैठ के। बोलती नहीं नहीं, अभी उसके 2.5 महीने हो गए शादी को, तब भी वो आराम फरमा रही है। और मुझे 2.5 दिन भी काम में लगा दिया था आपने। हाँ हाँ, तेरी शादी कितनी पुरानी हो गई, कई साल हो गए तेरी शादी का, जमाना बदल गया अभी। और मेरी छोटी बहू है, वो मॉडर्न बहू है, पढ़ी लिखी है। वो कहीं कुछ साड़ी पहने, कुछ भी पहने, वो आज के जमाने की है। जेठानी खुश और फिर तुम भी खुश। वो तो गरीब घर से है ना मम्मा। देख बेटा, तेरी जेठानी गरीब घर से है ना, तो इसीलिए तो अपनी साड़ी उसको गिफ्ट कर देना। और एक तेरा ये भी है, इतनी अच्छी भी और इतनी बेवकूफ़ भी है तुम्हारी जेठानी, इसलिए कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, वो अपने आप संभाल लेगी पूरा घर भी, तुम आराम से रहेगी। तो राज करेगी, राज ससुराल में। तो सही कह रही हो, मैं तो राज करूंगी, राज। मैं तो अपनी अंगुलियों पे नचाऊंगी। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मेरे इस घर में आए 5 साल हो गए, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ तो सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। पर मैंने तो सोचा कि सास ससुर अपने माँ बाप और देवर को अपना भाई बना लूंगी। मुझे क्या पता मेरा ऐसा कोई फायदा भी उठाएगा, अच्छाई का। मैंने तो ये भी सोचा कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जेठानी को छोटी बहन बनाने के भी सोचा। वो तो मेरा फायदा उठा रही है। और ऐसी देवरानी को क्या बहन मानना, उसको कुछ काम तो करने नहीं देती, उस पे सास ने भी सिर पे चढ़ा रखा है। मैं अभी देखती हूँ उसको। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही सास ने काम पे लगा दिया था। देवरानी को देखो 2.5 महीने हो गए, कमरे से बाहर नहीं निकलती है, नाश्ता भी उसके कमरे में जाता है। लोग सच्ची कहते हैं, सीधे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पर मुझे तो बड़ा बेवकूफ़ बना रखा है मेरी सास ने और मेरी जेठानी देवरानी ने। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं। आखिर मैं कब तक दबके रहूँगी? मैं भी किस घर की बड़ी बहू हूँ, अब दिखाती हूँ इन लोगों को। सामान छोटी बहू को मिलता है, वो मुझे क्यों नहीं मिलता? आज मैं पूछ के ही रहूँगी मेरी सास से। दीदी, मेरे व्रत का खाना बन गया है क्या? जी दीदी, आपने अभी तक नहीं बनाया, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैंने तो सोचा आप मेरे कमरे में लेके आओगे, मेरा व्रत है इसीलिए। काजल, मैंने तो तुझे नहीं देखा कि तूने पहले कभी 11 का व्रत रखा था। पहले तो तू नहीं करती थी 11 का व्रत, मैंने आंटी से पूछा था। और तूने आज कैसे शुरू कर दिया 11 का व्रत? आगे से ऐसा मजाक मेरे साथ कभी मत करना। जो भी व्रत का खाना बना रहे हैं वो मैं खाऊंगी। तुझे ज्यादा भूख लगी है तो खुद से बना ले। और एक बात तुम दिमाग में बिठा लो कि दोपहर का खाना तू बनाएगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी। अब तुम भी काम करेगी और मैं भी काम करूंगी, अपने दिमाग में बिठा ले। ये मेरे साथ मजाक नहीं चलेगा। देख, अब तुझे शादी को 2.5 महीने हो गए, तूने अच्छे से हनीमून भी बना लिया। अब तुझे किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं है, इसीलिए तू हमने किचन में आकर अपना पूरा काम संभाला कर और घर का भी काम में मेरा हाथ बटाया कर। देख लेना अब। बड़ी बहू, तुझे क्या हो गया? तू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है?
देखो सासू माँ, मैं छोटी हूँ इसका मतलब क्या मेरे पे चिल्लाओगे सब लोग? देखो कैसे चिल्ला रही है दीदी मुझ पे। देख बड़ी बहू, ये छोटी है इसलिए तू इस पे चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है बड़ी छोटी बहू पे? अभी इसको 2.5 महीने तू है उसकी शादी को, तू सोच रही है कि अकेली है घर में, छोटी है तो इसके साथ मैं खड़ी हूँ, ठीक है? इस पे बिल्कुल मत चिल्लाया कर बेचारी पे। और तुम एक बात कान खोल के सुन लो कि ये घर मेरा है और मैं चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। ये मेरी छोटी बहू है, इस पे ज्यादा हुकूमत चलाने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। अभी तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है? सुन ले, इस घर में मैं चलाऊंगी वही चलेगा। सासू माँ जी, ये घर मेरा, माना है कि ये घर मेरा नहीं है, पर कायदे से तो ये आपका और छोटी बहू का भी नहीं है ये घर। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, वैसे आप दोनों भी इसी घर की बहू हो। सारी बहुओं के लिए एक नियम एक जैसा होना चाहिए। और मैं पिछले 5 सालों से इस घर का पूरा काम करती आ रही हूँ, तो उसी तरह मेरी देवरानी को भी अब आए हुए 2.5 महीने हो गए, तो इसी को भी अपने पूरे घर का काम करना आना चाहिए। देखो आप सासू माँ, सुन लो आप कि इस घर में जो भी है, 2 बहुएं हैं, दोनों पर सेम नियम लागू होने चाहिए ना। तो ऐसे करना, सुबह का खाना मैं बनाऊंगी, रात का खाना आपकी छोटी बहू बनाएगी, या फिर सुबह का खाना छोटी बहू बनाएगी तो शाम का मैं बनाऊंगी। और काम है उसी को भी आधा आधा बांट दीजिए। हैं, सब पे नियम एक सा लागू होने चाहिए देवरानी जेठानी पे। अब इसको भी 2.5 महीने हो गए शादी को कंप्लीट। आप इतनी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मीटिंग चल रही है आप लोगों की? देख देख बेटा देख, तेरी बहू ने सिर घर पे उठा रखा है और मेरे सामने कैसे जुबान लड़ा रही। मैं इसकी सास हूँ। देखो मम्मी जी, सास हो तो हम दोनों की हो, मेरे अकेले की नहीं। मेरे अकेले पे क्यों हुक्म जताते हो आप? देख कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। देख तेरी पत्नी को कुछ समझा दे तू, तेरी पत्नी को, इसको कुछ समझ में आ जाए इसको। देख ले बेटा, या तो इसको समझा दे, नहीं मेरे को 2 मिनट नहीं लगेंगे। मेरे घर के नियम कानून बदलने चली है, इसको घर से निकाल दूंगी मैं। हाँ, वो एकदम सही तो कह रही है। वो मेरी मानो तो उसकी एक एक बात सही है, वो सही तो कह रही है। देखो देखो मम्मी, दोनों बहुएं इस घर की बहुएं हैं, तो दोनों के नियम कानून एक जैसे होने चाहिए। उस पे अलग से क्यों लागू हो नियम? दोनों को मिलके काम करना चाहिए। देखो माँ, अगर आपके मानो कि आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा घर पे बैठे और एक बेटा जॉब करे, तो ऐसा ठीक थोड़ी लगेगा माँ। उसी प्रकार इन दोनों को भी घर पे मिल बांट कर काम करना चाहिए। मेरी सोच तो यही है माँ। देखो माँ, आप ऐसा मत करो। अगर आप इन दोनों बहुओं में भेदभाव करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो, ठीक है माँ? और देखो कि ये आपका 5 साल से आपका काम कर रही है, आपकी सेवा कर रही है, ये तो कभी नहीं बोलती थी। आप आज 2.5 महीने में आज उनका पक्ष ले रहे हो, तो इसका मतलब यही समझो कि आप हम दोनों भाइयों में भेदभाव कर रही हो। बेटा आगे से ऐसा नहीं होगा। देखो मुझे मेरी गलती को एहसास हो गया है और मेरी आंखें तूने खोल दी है बेटा। देखो बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। और छोटी बहू, आज से तुम अपनी जिम्मेदारी या खुद संभालो। चलो आज से खाना तू ही बनाएगी। अरे भैया, मैंने अपनी जेठानी को सीधा समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो बड़ी चट निकली। हेलो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ये वीडियो आपके सामने आते रहे तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना मत भूलना। नहीं मम्मी जी, मैं तो गेम खेल रही थी मोबाइल में, और तभी तो आपका फोन आया, तो मैंने सोचा मैं फ्री बैठी हूँ, मम्मी से बात कर लेती हूँ। और बता बेटा, घर में कैसे है सब? सब ठीक है मम्मी, आप कैसे हो? और यहाँ तो सब ठीक है मम्मी, आप बताइए वहाँ सब सब कैसे हैं? हाँ बेबी, सब बढ़िया है बेटा। और तू ही बता, तू कैसी है? और तेरी जेठानी और तेरी सास, उन लोगों का क्या हाल चाल है? ठीक तो रहती है ना तेरे साथ? अरे माँ, आप मेरी जेठानी और सास के बारे में पूछ रही है? क्या हुआ, कोई बात हुई क्या बेटा? आप उनके बारे में पूछ रही हो मुझसे? सच मम्मा, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी है मिली है मुझे। इतनी बेवकूफ मिली, आपको क्या ही बताऊं मैं। और मम्मी इतनी बेवकूफ है कि मेरा आज बड़ा मन कर रहा था व्रत का खाने का, व्रत वाला खाना खाने का, तो मैंने बोला मैं आज एकादशी का व्रत रखती हूँ, इसीलिए उसने मेरे लिए खाना बनाने में जुटी हुई है।
और आपको पता है आज मेरी सास ने उससे मंगवाई थी मक्के की रोटी और गोभी की सब्जी। आपको तो पता ही है मुझे गोभी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो वहाँ काम में जुटी है, मैं आराम से तुमसे बात कर रही हूँ मम्मी जी। और मक्के की रोटी और गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, छी। और मैंने भी क्या किया मम्मी, मैंने अपनी जेठानी से थोड़ा सा प्यार से बोल दिया कि मुझे आज खाना नहीं खाना, मेरा आज एकादशी का व्रत है। और वो तो बनाने लगी बेवकूफ कहीं की। वो तुरंत किचन में चली गई मेरे लिए खाना बना। सच में मम्मी इतनी बेवकूफ जेठानी होनी चाहिए इतना खाना बनाने के लिए ससुराल में। अभी तो खाने में और पागल बनाने में मजा आएगा। बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, बात ही कुछ अलग है। और मेरी जेठानी इतनी बेवकूफ है, छोटे हो या घर में बड़े सबसे पूछ पूछ के खाना बनाती है। और पता है इतना खाना बनाती है भले ही उसकी टांगों में दर्द हो जाए, पर वह गोली खा खा के काम करती रहती है, दवाई खा के। इतनी पागल बना रखी है मेरी जेठानी को। और एक मम्मी, मैं सही होते हुए भी बीमारी होने का बहाना बना लेती हूँ। और मेरी जेठानी पता नहीं किस पत्थर की बनी हुई है, पूरे दिन काम करती रहती है। और मम्मी तुम्हें पता है क्या, मेरी जेठानी इतना काम करती है फिर भी मेरी सास उसे पाँव की जूती समझती है, मुझे अपने सर का ताज। और मेरी जेठानी को ऐसे दबा के रखते हैं, इनसे ढंग से बात भी नहीं करती, मुझे तो पलकों पे बिठा के रखते हैं, मुझे सर का ताज बनाए रखते हैं। वजह पता है मम्मी आपको? और तुम्हारे दिए हुए पैसे और महंगी महंगी साड़ियाँ और महंगे महंगे गहने। पिछली बार जो पग पहरे में आपने साड़ी दी थी ना, और वो उस पे सिक्का दिया था, उसी लिए बड़ी खुश हो रखी है मेरी सास। जो पग पहरे में तूने सोने का सिक्का दिया था ना, वो सब तो मोहल्ले वालों को और सब अपने रिश्तेदारों को सबको सुना रही है, मेरे को सिक्का मिला सिक्का मिला। उसी की वजह से मुझे सिर का ताज बना के रखा मेरी सास ने। वाह बेटी, ऐसी जेठानी के साथ तो बनाए रखना तू। देख बेटा, मेरा एक काम करना कि जो तुम मेरे साथ जो पहनी हुई तुम्हारी पुरानी साड़ी है ना, वो तेरी जेठानी को तू गिफ्ट कर देना, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो फिर तेरी जेठानी खुश और फिर तुम भी खुश। वो तो गरीब घर से है ना मम्मा। देख बेटा, तेरी जेठानी गरीब घर से है ना, तो इसीलिए तो अपनी साड़ी उसको गिफ्ट कर देना। और एक तेरा ये भी है, इतनी अच्छी भी और इतनी बेवकूफ़ भी है तुम्हारी जेठानी, इसलिए कल को तुम्हारे बच्चे होगी वो अपने आप संभाल लेगी पूरा घर भी, तुम आराम से रहेगी। तो राज करेगी, राज ससुराल में। तू तो सही कह रही हो, मैं तो राज करूँगी राज। मैं तो अपनी अंगुलियों पे नचाऊंगी। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मेरे इस घर में आए हुए 5 साल हो गए, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ तो सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। पर मैंने तो सोचा कि सास ससुर अपने माँ बाप और देवर को अपना भाई बना लूंगी। मुझे क्या पता मेरा ऐसा कोई फायदा भी उठाएगा, अच्छाई का। मैंने तो ये भी सोचा कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जेठानी को छोटी बहन बनाने के भी सोचा। वो तो मेरा फायदा उठा रही है। और ऐसी देवरानी को क्या बहन मानना, उसको कुछ काम तो करने नहीं देती, उस पे सास ने भी सिर पे चढ़ा रखा है। मैं अभी देखती हूँ उसको। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही सास ने काम पे लगा दिया था। देवरानी को देखो 2.5 महीने हो गए, कमरे से बाहर नहीं निकलती है, नाश्ता भी उसके कमरे में जाता है। लोग सच्ची कहते हैं सीधे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पर मुझे तो बड़ा बेवकूफ़ बना रखा है मेरी सास ने और मेरी जेठानी देवरानी ने। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं। आखिर मैं कब तक दबके रहूँगी? मैं भी किस घर की बड़ी बहू हूँ, अब दिखाती हूँ इन लोगों को। जो सामान छोटी बहू को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं मिलता? आज मैं पूछ के ही रहूँगी मेरी सास से। दीदी, मेरे बर्थ का खाना बन गया है क्या? जी दीदी, आपने अभी तक नहीं बनाया, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैंने तो सोचा आप मेरे कमरे में लेके आओगे, मेरा बर्थ है इसीलिए। काजल, मैंने तो तुझे नहीं देखा कि तूने पहले कभी 11 का व्रत रखा था। पहले तो तू नहीं करती थी 11 का व्रत, मैंने आंटी से पूछा था। और तूने आज कैसे शुरू कर दिया 11 का व्रत? आगे से ऐसा मजाक मेरे साथ कभी मत करना। जो भी व्रत का खाना बना रहे हैं वो मैं खाऊंगी। तुझे ज्यादा भूख लगी है तो खुद से बना ले। और एक बात तुम दिमाग में बिठा लो कि दोपहर का खाना तू बनाएगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी। अब तुम भी काम करेगी और मैं भी काम करूंगी, अपने दिमाग में बिठा ले। ये मेरे साथ मजाक नहीं चलेगा। देख,
अब तुझे शादी को 2.5 महीने हो गए, तूने अच्छे से हनीमून भी बना लिया। अब तुझे किसी चीज का कोई परहेज नहीं है, इसीलिए तू हमने किचन में आकर अपना पूरा काम संभाला कर और घर का भी काम में मेरा हाथ बटाया कर। देख लेना अब। बड़ी बहू तुझे क्या हो गया? तू इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? देखो सासू माँ, मैं छोटी हूँ, इसका मतलब क्या मेरे पे चिल्लाओगे सब लोग? देखो कैसे चिल्ला रही है दीदी मुझ पे। देख बड़ी बहू, ये छोटी है इसलिए तू इस पे चिल्ला रही है। क्यों चिल्ला रही है बड़ी छोटी बहू पे? अभी इसको 2.5 महीने तू है उसकी शादी को, तू सोच रही है कि अकेली है घर में, छोटी है तो इसके साथ मैं खड़ी हूँ, ठीक है? इस पे बिल्कुल मत चिल्लाया कर बेचारी पे। और तुम एक बात कान खोल के सुन लो कि ये घर मेरा है और मैं चलाऊंगी, वैसे ही चलेगा। ये मेरी छोटी बहू है, इस पे ज्यादा हुकूमत चलाने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। अभी तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है? सुन ले, इस घर में मैं चलाऊंगी वही चलेगा। सासू माँ जी, ये घर मेरा, माना है कि ये घर मेरा नहीं है, पर कायदे से तो ये आपका और छोटी बहू का भी नहीं है ये घर। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, वैसे आप दोनों भी इसी घर की बहू हो। सारी बहुओं के लिए एक नियम एक जैसा होना